नमस्कार दोस्तों। हमारे दिल में श्रद्धा जगाने के लिए एक नाम ही काफ़ी है और वो है अयोध्या। तो दोस्तों आज हम हैं अयोध्या की पावन सरजमी पे, जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि भी है और यहीं से उनकी कर्म भूमि भी शुरू हुई थी। यानी कर्मों का जो हिसाब उन्होंने रामायण के रूप में दिया वो यहीं से शुरू हुई थी। लेकिन दोस्तों भगवान श्री राम के दर्शन करने से पूर्व हमें अयोध्या में आके भगवान हनुमान के दर्शन करने होते हैं, यानी बजरंगबली के दर्शन करने होते हैं। तो कहा जाता है लंका विजय करने के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी कुछ विचलित से। तो जब उन्होंने पूछा हनुमान जी से कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि प्रभु अब तो लंका विजय भी हो गया, अब हमारा और आपका साथ उस रूप में नहीं होगा जिस रूप में होना चाहिए। आप हमारे दिल में हैं, हम आपके दिल में हैं, लेकिन अब लगता है कि हमारा साथ छूटेगा। तब भगवान श्री राम ने उनके मन की स्थिति जानते हुए कहा कि हनुमान आप बिल्कुल विचलित ना हो, यानी बिल्कुल नाराज़ ना हो। जब भी जो भी भक्त हमारे अयोध्या में आएंगे हमारे दर्शन करने से पूर्व आपके दर्शन ज़रूर करेंगे। अगर आपके दर्शन नहीं करते हैं तो उन्हें हमारा दर्शन फलित नहीं होगा। इसलिए दोस्तों सबसे पहले जो अयोध्या आता है वो हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन करता है। उसके बाद तब भगवान श्री राम के दर्शन को हम जाते हैं, तभी हमारे दर्शन सफल होता है। तो दोस्तों ऐसे ही सबसे पहले हम आ चुके हैं हनुमानगढ़ी। आप देख रहे हैं वो रास्ते हैं। हनुमानगढ़ी पीछे मंदिर है वहाँ जाने के लिए जहाँ बजरंगबली विराजमान है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले हम अयोध्या की इस पावन सरजमी पे बजरंगबली के दर्शन करते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं और फिर उसके बाद हम चलते हैं भगवान श्री राम के जन्मभूमि के दर्शन करने। तो दोस्तों हमारे सामने श्री हनुमानगढ़ी का बोर्ड लगा हुआ है और इस वक्त दोस्तों हम हैं लता मंगेशकर चौक पे। लता मंगेशकर चौक पे आप जब आएंगे तो यहीं से दोस्तों एक तरफ ये रास्ता जाता है हनुमानगढ़ी के लिए, जहाँ पे कि आप देख रहे हैं कि ये रेलिंग आधे रास्ते में लगाई गई है और आधे रास्ते को खाली रखा गया है। यानी जो दर्शन करने को जाते हैं वो इस रेलिंग के माध्यम से जाते हैं और जो दर्शन करके वापस आते हैं उन्हें ये फ्री हैंड रास्ता दिया जाता है। और साथ ही साथ देख रहे हैं दोनों तरफ खूबसूरत दुकानें सजी हुई हैं और जो दुकानों का दोस्तों कलर है ना वो सेम बजरंगबली के कलर से है। आप देख रहे हैं जो गाढ़ा भी है हल्का भी है लेकिन उन्हीं के कलर से मैच करता हुआ है, क्योंकि हम चल रहे हैं हनुमानगढ़ी में। बजरंगबली का ये जाने के उनके मंदिर में रास्ता है। तो दोस्तों रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन काफ़ी खूबसूरत और भक्तिमय है, क्योंकि दुकानों पे आपको प्रसादें मिलेंगी, आपको चूनर मिलेगी और जो लड्डू यहाँ सबसे ज़्यादा चढ़ाया जाता है तो वो मिलेगा। और चूँकि दोस्तों हम गर्मी के समय में हैं और भरी दोपहरी है तो भरी दोपहरी में थोड़ा भक्तों की भीड़ कम होती है, आप देख रहे हैं। लेकिन जब हम मंदिर के पास जाएंगे उनकी जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं, जहाँ से प्रस्थान किया जाएगा मंदिर में, वहाँ से देखिएगा कि भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि हमारे लिए अगर मन में आस्था है ना तो हमें सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो इसका कोई असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता। हमारे ऊपर बस दो ही चीज़ें दिखती हैं कि एक भक्त और एक भगवान, यानी जो आस्था हमारे बीच का है, जो प्रेम हमारे बीच का है वो बना रहा है। तो चूँकि हमने पहले ही बता दिया दोस्तों कि हाँ प्रभु श्री राम ने उन्हें ऐसा आशीष दिया था कि जब तक आप बजरंगबली के दर्शन नहीं करेंगे अयोध्या में आकर तब तक प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं फलित होंगे। तो दोस्तों ये देख रहे हैं मुख्य है हनुमानगढ़ी मंदिर का जो प्रवेश द्वार है। और चूँकि बजरंगबली शक्तियों में भी ज़्यादा थे, आकार में भी ज़्यादा थे, इसीलिए उनका ये मंदिर ऊंचाई पे बनाया गया है। तो देख रहे हैं कि बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ करके हम ऊपर उनके दर्शन को जाएंगे। और जैसा कि हमने कहा था कि भक्तों की भीड़ यहाँ से होगी, तो देख लीजिए यहाँ से भक्तों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। और सीढ़ियों पे भी आप कह सकते हैं कि अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन की तरफ से भी है और मंदिर कमेटी की तरफ से भी है, साफ़ सुथरा है और लाइट पंखे की पूरी व्यवस्था बनाई गई है ताकि भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। हाँ, चूँकि सीढ़ियाँ ज़्यादा हैं, ऊंचाई पे हैं, तो जो बुज़ुर्ग लोग होंगे उनको थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन आस्था है, एक ऐसा प्रेम है भगवान के लिए भक्त की तरफ से कि वो सारी परेशानियों को बिल्कुल भुला देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्रमशः हम ऊपर को जा रहे हैं और अब दोस्तों हम कह सकते हैं कि मुख्य गेट के पास आ चुके हैं, नज़दीक आ चुके हैं। अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं और आप देख रहे हैं कि भीड़ किस तरह से ये अब कतारों में से ख़त्म होके इकट्ठा हो गई है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। तो देख रहे हैं कि जो भक्त हैं उनकी भक्ति में लीन है और बजरंगबली के दर्शन करने हैं, क्योंकि जब श्री राम के दर्शन करने हैं तो उनके भी दर्शन करने हैं, तभी दर्शन
फलित होगी। तो दोस्तों यहाँ से दर्शन करने के बाद लोग सीधा जन्मभूमि जाएंगे प्रभु श्री राम के और उनके दर्शन करेंगे। तो दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं, चूँकि दोस्तों आपको ऐसा बहुत बार हमने बताया कि हम वीडियो क्रम टू क्रम दे देते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ के कुछ वहाँ के, कुछ यहाँ के कुछ वहाँ के। क्रम से चलने पे ऐसा आभास होता है कि जैसे हम ही अपने आँखों से प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो उनका ये मंदिर, मुख्य मंदिर है, गर्भगृह है, वो काफ़ी खूबसूरत है और वेल डेकोरेटेड है। आप कह सकते हैं कि जो डिज़ाइन नक्काशियाँ बनाई गई है वो बहुत खूबसूरत है और उन नक्काशियों में जो कलर का इस्तेमाल किया गया है ना, वो बहुत अनूठा है। तो जो दोस्तों ये देख रहे हैं कि मंदिर काफ़ी पुराना है हनुमानगढ़ी का, लेकिन जो खूबसूरती, जो यहाँ पे जो श्रद्धा आप कह सकते हैं वो अपार भक्तों के रूप में उमड़ी हुई है और एक के बाद एक कतारों में लोग उनके दर्शन करने के लिए लालायित हैं कि जैसे ही जब प्रभु के दर्शन हों और हम अपने आप को धन्य करें। और देख रहे हैं कि क्रम टू क्रम। तो दोस्तों ये उनका मुख्य गर्भगृह है जहाँ से हम आपको अभी बजरंगबली के दर्शन कराएंगे। चूँकि इतनी ज़्यादा मालाओं और फूलों से वो पट गए हैं कि उनके सही प्रतिबिंब आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन सामने देखिए दोस्तों, दुर्लभ दर्शन है बजरंगबली के। तो दोस्तों बजरंगबली के दर्शन करने के बाद, जैसा कि हमारे हिंदू परंपराओं में है कि जिस भी मंदिर के आप दर्शन कीजिए उसके एक चक्कर आप ज़रूर लगाइए, तो परिक्रमा कीजिए। तो दोस्तों चूँकि हम वीडियो शूट करते हैं तो परिक्रमा करते हुए हम सभी चीज़ों को दिखाते एक परिक्रमा करते हैं, ताकि हमारे साथ साथ आप सारे मंदिर प्रांगण में जो बसे हुए जितने भी देवी देवता हैं उनके दर्शन कर लें। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये नरसिंह अवतार में विराजमान है प्रभु, जो काफ़ी दुर्लभ और कह सकते हैं कि ये यहाँ पे मूर्ति उनकी स्थापित की गई है, जो बहुत कम मिलती है अलग मंदिरों में। और मंदिर का नज़ारा ही दोस्तों काफ़ी खूबसूरत, चूँकि कहे ना कि वेल डेकोरेटेड है। हर जगह जो उसकी कलाकृतियाँ हैं वो बहुत ही अनूठी हैं, रंगों का इस्तेमाल बहुत अच्छा से किया गया है और जो आँखों को बहुत सुकून देता है। क्योंकि मंदिर में जाइए तो और जो भगवान और भक्त के बीच की जो श्रद्धा होती है ना, वो सिर्फ दिखती है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती भी आपको बहुत ज़्यादा ही दिख रही है। तो आप देख रहे हैं सब जगह 1 इंच भी आप कह सकते हैं कि कोई जगह नहीं जहाँ नक्काशी न हो और जहाँ पे अच्छे रंगों का इस्तेमाल न किया गया हो। तो आप देख रहे हैं कि मंदिर प्रशासन पूरी तरह से इसकी व्यवस्था किए हुए ताकि साफ़ सफाई भी मेंटेन रखे और मंदिर का जो प्रांगण है वो भी स्वच्छ रहे, ताकि किसी भी भक्त को किसी तरह का कोई परेशानी न हो। साथ ही साथ दोस्तों इस मंदिर प्रांगण में भगवान श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण जी के साथ भी विराजमान है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि सामने ऐसा प्रतीत हो रहा है ना कि यहाँ तमाम देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियाँ लगाई गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बैठ करके लोग प्रभु श्री राम के भजन करते हैं, बजरंगबली के भजन करते हैं और सामने आप देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण जी के साथ विराजमान है। तो दोस्तों ये भी दुर्लभ दर्शन है जो कि आपको हनुमानगढ़ी में मिलेगा प्रभु श्री राम का। लेकिन जब उनकी जन्मभूमि में आप जाएंगे तो वहाँ उनके दर्शन तो आप करेंगे ही करेंगे। तो दोस्तों दर्शन हमारे पूर्ण हो चुके हैं। तो दोस्तों आज के इस हनुमानगढ़ी के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी यूनिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।